राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले तो जितने भी ईमानदार लोग हैं हमारे देश में, चाहे वो किसी भी रोल में हो, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर कोई धर्म के क्षेत्र में काम कर रहा हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो और बिना करप्शन किए जो अच्छा काम कर रहा है उनको मैं फिर से प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि आप ही की वजह से देश, धर्म और समाज बचा हुआ है। नहीं तो ज़्यादातर मनुष्य तो सब दोहन करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को, एक जो कहते हैं ना, कट थ्रोट कंपटीशन करके गला काट के दूसरे का अधिकार छीनने में लगे हुए हैं। तो उनको सत सत नमन। इस वीडियो में कुछ मेरे मन की बात करना चाहूँगा। ये मन की बात इसलिए करना चाहूँगा कि आज आप देख रहे हैं कि धर्म के नाम पे क्या क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान में देख लीजिए क्या हुआ है। और ये अलग अलग ये मत हैं, ये सब कहाँ से आ गए और क्यों बन गए, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। और ये आतंकवादी किस हिसाब से ये सब इतने कॉन्फिडेंस से करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म में केवल 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान, कर्म और भक्ति। ये तीनों के अलग बहुत प्रकार के संत हुए हैं, सब प्रकार के भारत में। और जितनी भी आप जो फ़िलॉसफी आप पढ़ेंगे, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, इनमें जो भी फ़िलॉसफी है वो निराकार भगवान को मानते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। फॉर्मलेस होता है निराकार, पहली बात, ठीक है। तो इसका भी ऐसा नहीं है कि इनके ये जब आए, मोहम्मद आए या जीसस आए तभी ये सब हुआ है, तभी ये फ़िलॉसफी आई है। इससे पहले हमारे यहाँ एक ज्ञान मार्ग कहते हैं जिसमें निराकार ब्रह्म ब्रह्म कहा है हमारे उपनिषदों में, वेदों में। ये मार्ग पहले से था, सतयुग से भी था। जो भी आता है हमारे में 4 युग होते हैं ना, कब से हुआ। ऋषभ देव जी ज्ञान मार्ग के सबसे बड़े विरक्त संत थे। जो अभी जैन जो लोग रहते हैं उनके तीर्थंकर जो पहले हुए, ऋषभ देव जी, ये सब भगवान के अवतार बताए गए भागवत में। तो ये सब पहले से ही था। पर भारत में जितने भी मत हुए जिनसे भगवत प्राप्ति, ये एक्चुअली क्या है, ये सब एक्चुअली फिलॉसफी हैं। और इनके सिद्धांतों को कोई फॉलो करेगा, वैसी साधना करेगा तो भगवत प्राप्ति करेगा। उसमें भी वेरिएशन रहता है कि भगवान निराकार है कि साकार है, ये अलग अलग वेरिएशन रहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो कोई निराकार की भक्ति करता है, कोई साकार की करता है। निराकार की वो लोग भक्ति नहीं करते, वो खुद को ही अहम ब्रह्मास्मि ये सब करते हैं वगैरह वगैरह, कि मैं आत्मा, मैं ही हूँ, परम चेतना मैं ही ब्रह्म हूँ, जो मैं हूँ। ये सब अलग अलग डिफरेंस है। और ये जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, अभी जैसे इस्लाम में एक गुट है, बहुत बड़ा वर्ग है। मैं मैं मूर्ख और कंफ्यूज नहीं हूँ ज़्यादातर लोगों की तरह, जो ये कहूँ कि भाई ये जो हो रहा है, तालिबानी कर रहे हैं, ये केवल पैसे के लिए कर रहे हैं, या इनका मतलब मकसद, ये बुरे लोग हैं, ये सब पावर हथियाना चाहते हैं, पैसा। तो वो तो है ही, बुरे लोग तो उसमें शामिल होंगे ही, जो भी ये करना चाहेगा, क्योंकि फ्री में औरतें उठाने को मिल रही हैं, पैसा मिल रहा है, तो बुरे लोग तो शामिल होंगे ही। उनका तो यही काम है भाई, ये पृथ्वी आए हैं तो यहाँ जब तक जियो, मौज से जियो, जब तक रहो, कर्जा करो और घी खा के मर जाओ, कर्जा चुकाओ भी मत, ये उनका सिद्धांत रहता है। ठीक है, तो वो तो रहेंगे, पर उनकी ये एक मेंटालिटी है। क्योंकि जो लोग खुद को सुसाइड बॉम्ब कर लेते हैं, मतलब जो लोग खुद को उड़ा लेते हैं, जिनको फिदाइन कहते हैं, जो सुसाइड बॉम्बर रहते हैं, ये पैसे के लिए नहीं हो सकता। ये कुछ और ऊपर की चीज़ है। ये एक मेंटालिटी है, मानसिकता है। इस्लाम में सभी मुसलमान तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो सूफ़ी और सिया रहते हैं उनमें कुछ पीर रहते हैं, वो ये सब फालतू काम नहीं करते, ठीक है। पर सुन्नियों में ज़्यादातर जो सुन्नी रहते हैं, अब वैसे तो भाई जितने भी गुट हैं उसमें किसी में भी हो सकता है, बट जनरली कह रहा हूँ मैं, एक्सेप्शन तो हर जगह रहता है। उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये यकीन रखता है कि जिहाद का मतलब है इस्लाम फैलाना, और मोहम्मद आखिरी रसूल है, और इस्लामी सच्चा दीन है, बाकी सब कुफ्र कर रहे हैं, ये जाएंगे जहन्नुम यानी नरक जाएंगे। और इनको मारना, पहले तो हम इनको समझाएंगे, नहीं माने तो मारेंगे, अत्याचार करेंगे, किसी भी तरह इनको इस्लाम में लाओ ताकि ये जन्नत जा पाए। ये इनका उद्देश्य है। ये आप मान के चलो, एक बहुत बड़ा वर्ग इस फिलॉसफी पे काम करता है। इसी फिलॉसफी पे पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान कर रहा है वो इसी फिलॉसफी पे कर रहा है। औरतों को
एक वो मानना है जैसे हम कुत्ता मानते हैं ना, जैसे सुअरनी रहती है बच्चे पैदा करने के लायक है और हम हमारी सेवा करने के लायक, ये उसी फिलॉसफी पे हो रहा है। और ऐसे कई बदमाश भरे हुए हैं, इनके जितने भी 50 से ऊपर देश होंगे उसमें हर जगह कोई शेख बैठा है, कोई सभी ऐसे नहीं है बट बहुत से इनके वो हैं, समझ रहे हो आप, बहुत से इनके प्रशंसक हैं और ये आगे बढ़वाना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल रियलिटी है, अब तो सब सामने आ चुका है। वैसे ही अब आप आओ हमारे धर्म में भी, हमारे धर्म में तो ये सब होता नहीं है इतना फालतू, और हमारे क्या किसी भी धर्म में नहीं होता है ऐसा। क्योंकि भाई देखिए, आध्यात्म का मैं आपको मूल मंत्र बताऊं क्या है, कुछ नहीं है। आध्यात्म का ये मूल मंत्र ये है कि आप एक आत्मा हो, जीवात्मा हो, और आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और ये जो संसार में सब कुछ दिख रहा है, इस सबको मन में नहीं बसा के इन सब का त्याग करना है। ये सच्चा आध्यात्म है। काम क्रोध लोभ मोह, इस पर विजय प्राप्त करनी है, ठीक है। तो जहाँ फिलॉसफी ये आती है, ये सनातन धर्म की फिलॉसफी है, और इनको विजय पाके आपको भगवत प्राप्ति करनी है। तो ये बंगले गाड़ी, ये कब्जा करना, ये सब कहाँ से आएगा? इसलिए हमारे यहाँ कभी आतंकवाद नहीं पनपा इसके जैसा, जो इस्लाम में अभी पनप रहा है, ठीक है। अब ये रहता है। अब बाकी हमारे यहाँ जो जातिवाद आया, तो वो तो अब मैं क्या बताऊं, भागवत आप पढ़ोगे, मैंने 10वें स्कंद का वीडियो बना लिया है, सब एक्सपोज हो चुका है। अभी भी कई लोग हैं जो मानते हैं कि भाई जन्म से होता है, तो भाई मानते रहो। आप पिट गए हो कश्मीर में, हर जगह पिटे हो, कर्म कांड का कुछ हो नहीं रहा, जो भी आप करते हो यज्ञों से कुछ फल मिल नहीं रहा, हो रहा है जो भक्ति कर रहा है उसके साथ बुरा हो रहा है। ऐसा कई, आप कितने ब्रज में आप संत देख लोगे, इतनी भक्ति की, इतनी बीमारी हो गई, ये हो गई, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। ये एक बात मैं बोलना चाहूँगा आपसे, जितने भी ये जगत गुरु हैं, इनमें है हिम्मत, अगर भागवत की एक बात बता सके आपको कि जिस पे भगवान कृपा करते हैं उसका संसार छीनेंगे, सबसे पहले उसके प्रिय लोगों से उसकी अनबन करवाएंगे, उसकी धनहानि होगी या तो अपमान होगा, जब वो एक स्थिति तक भक्ति कर लेता है, ताकि उसकी संसार को, उसकी जो माया है, ये जो पूरा दिख रहा है इसको माया कहते हैं, संसार को मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। ताकि इससे उसको उदासीनता होए कि यार ये सब तो पंछी हैं, जो फल लगते तो आग फल खाते और फिर उड़े जाते, ये सब हो इसके बिना, क्योंकि इसके बिना वो पूरा डेडिकेट हो ही नहीं सकता भगवान में, जो उनकी कंडीशन है अनन्यता और निष्कामता की, कि भाई ये करके तभी उसको भगवत प्राप्ति होगी। तो ये वो उसके साथ करते हैं। अब वो धीरे धीरे करते हैं, ऐसा नहीं एकदम से, नहीं तो पागल हो जाएगा, कोई स्तर ही नहीं है, तो वो एक स्तर पे जाके होता है। अगर ये सब किसी ने बता दिया तो ये जितने भी ये जो बिजनेस चल रहा है कि भाई मन्नतों का, मन्नत पूरी होगी उसी के हिसाब से दान किया जाता है कि भाई हम पे कृपा होगी, हमें अच्छा मिलेगा, तो ये सब बंद हो जाएगा। ये सब ये कोई करना चाह नहीं रहा। हाँ, ऐसे कई संत हैं, आप ओरिजिनल संतों के पढ़ोगे, गुरु नानक हुए, जगत गुरु कृपालु जी महाराज हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, नीम करौरी बाबा हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, ये सब महर्षि, ये जो ऋषि कैटेगरी के हैं, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, ये बिल्कुल आपको यही शिक्षा देंगे। कोई भी संत ले लो, हरिदास हुए, ये सब हुए, आप जब आप पढ़ोगे तो ये इस बात पे मुझे डिस्कशन करना था। तो आप लोग ये मान के चलिए कि भाई आप सत्य की ओर खोज करने की चाहिए। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आप कुछ मत कीजिए, केवल भगवत गीता पढ़ लीजिए पूरी। उसमें सभी शास्त्र वेद उपनिषदों का बहुत ही शॉर्ट में हर हर टॉपिक को टच किया गया है, हर एक टॉपिक पे उसका डिस्कशन है। जो भगवत गीता पढ़ लेगा वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। फिर आपको उसको डिटेल में, आपको पूरी तो समझ में आएगी नहीं, उसको डिटेल में पढ़ना है तो भागवत पढ़नी पड़ेगी। पहले वो पढ़िए और समझिए धर्म क्या है। और ये जो दुनिया में हो रहा है, ये अलग अलग ये धर्म बना लिए हैं, ये वेदों में, मैं खुले में चैलेंज करता हूँ इस वीडियो में, ऐसी कौन सी फिलॉसफी पूरे वर्ल्ड में जो धर्म का रूप ले चुकी है, चाहे बाहर इस्लामिक हो, क्रिश्चियनिटी हो, ठीक है, उनके जो भी एक सिद्धांत रहता है मूलभूत धर्म में कि भगवान क्या है, वो क्या है, कैसे प्राप्ति करनी, वो अगर वेद उपनिषदों में वो फिलॉसफी ना मिल जाए तो इनसे कई हजारों साल पहले से है वेदों में। तो अब
इसी के साथ यही बताना चाह रहा था, क्योंकि लोगों में बहुत अज्ञान है और उनको, अगर मैं जहाँ भी रहूँ मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, मेरे में इतनी ताकत कहाँ है, जब बड़े बड़े आए गए तो मैं क्या हूँ। तो पर जहाँ मैं हूँ वहाँ तो ज्ञान का प्रकाश फैला सकता हूँ ना, ये मेरे बस में है। तो इसी के उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये सब हो रहा है आपके इस पृथ्वी पर, और आपको ये सब पता होना चाहिए। और आप सच्चे गुरु, आप गुरु, आपको गुरु का ही नहीं पता है डेफिनेशन कि गुरु कौन होता है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को गुरु कहते हैं, जिसको समस्त शास्त्र वेद और जितनी भी फिलॉसफी हैं पूरे प्लानेट में उसका ज्ञान हो। पहली बात तो ये है, पहली कंडीशन। और ब्रह्मनिष्ठ है ना, जिसको भगवत प्राप्ति हुई हो, वो तो खैर पता लगाना वो अपनी कृपा कर दे तभी रहता है। किसी को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है तभी समझ में आता है कि भाई हाँ ये कुछ अलग चीज़ है। और ये पहली बात तो ये ज्ञान होना ही अलौकिकता का वो है, अनुभव है भाई, कि ये ज्ञान कोई को इतना सब हो ही नहीं सकता, कोई पढ़ ही नहीं सकता। तो पहली तो ये कंडीशन है। और वो दीक्षा नहीं देते, वो आपको साधना बताते हैं, वो साधना करवाते हैं, और उसमें आपकी कई परेशानी आती हैं बीच बीच में। दीक्षा तो लास्ट स्टेज है, जब भगवत प्राप्ति करानी है तब वो अपने को, किसी को वो सच्चा गुरु चेला बनाता है कि हाँ अब मैं दीक्षा दे रहा हूँ। दीक्षा देना यानी शक्तिपात करना, यानी उसको भगवत प्राप्ति करवाना, ये रहता है। ये कान फूकना, मंत्र देना कान में, माइक से देना, ये फॉलोअर्स बनाना, ये सच्चा गुरु ये सब काम नहीं करता। ये भी मैं आपको बताना चाह रहा था। और हाँ, ये धर्म के नाम पे कई पागल लोग तो हो ही चुके हैं और वो सब कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। इस्लाम में तो ये बहुत चल रहा है, और इसका भी एक फार्मूला है इसको अंत करने का, कि भाई ये जो लोग दंगे करके 50 को मार देते हैं, या फिर ये लोग वो करते हैं, खुद फिदायीन बन जाते हैं, वेस्ट पहन के उड़ा देते हैं। ये आप जितनी भी सरकारें हैं, यूनाइटेड नेशंस है, या फिर जितनी भी डेमोक्रेटिक बड़ी बड़ी कंट्री हैं प्रोग्रेसिव, अगर ये ऐसा कानून ला सके कि भाई अगर कोई ऐसा कर देता है तो इनकी फैमिली में सज़ा मिलेगी, कुछ कानून लाए। हालांकि ये हार्श है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, बट ये लोग भी तो मान नहीं रहे हैं। लोग त्रस्त हो चुके हैं अब इस कैंसर से, इस जिहाद नामी कैंसर से। ठीक है, तो ये जो है इसका एक ही इलाज है कि फैमिली पे अगर आप वो कानून बनाएंगे तो आपके हिसाब से अगर इनकी फैमिली को पैसा मिलता है, कुछ मिलता है, तो ये सब 95% ख़त्म हो जाएगा। फिर आप मुझसे डट के कहेंगे कि नहीं तुम बेवकूफ़ थे, तुम गलत थे। ठीक है, बट अगर ये एंड नहीं होता है तो फिर आपको मानना पड़ेगा ये मेंटालिटी है। इससे लड़ने के लिए कुछ और स्तर क्या, आपको वो फार्मूला चाहिए होगा, तभी ये सब गलत चीज़ें ख़त्म होंगी। क्योंकि वैसे भी मनुष्य तो देखिए आप, पैसे के लिए आजकल ज़्यादातर लोग कुछ भी कर जाते हैं, पैसे या पावर के पीछे। आप हिंदुओं में ज़्यादातर ये देखते होंगे, हिंदुओं में ये आतंकवाद नहीं है तो ये सबसे परेशान, ये धार्मिक लोगों को, सच्चे लोगों को गलत इल्ज़ाम लगा के उनको ही बुरा करने पे उतारू हैं। ठीक है, तो और हाँ, आप देखते होंगे देश का माहौल, अभी देश का माहौल देखिए आप। अभी मोदी गवर्नमेंट है, इसको कहते हैं प्रो हिंदू है, ये हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहती है। आपकी बात में अगर सच्चाई है भी तो अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है वो क्यों हुआ। और दूसरी बात, जब कश्मीर में आतंकवाद था, बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, मेट्रो सिटी में दंगे होते थे, तब आप क्यों चुप रहते थे। क्या आप, कोई धर्म की बात करता है सनातन धर्म में, आप उसको बुरा मान लेते हैं। ठीक है, कई झूठे भी हैं, बदमाश भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा सभी सही हैं, पर आप उसको बुरा मान लेंगे भाई ये कट्टर है। और जो धन के पीछे किसी की बीवी पे नज़र डाल रहा है, गलत काम कर रहा है, धोखा दे रहा है, आप उसको सही मान लेंगे। और वो तिलक लगा रहा है, कुछ भी मतलब वो कहेगा कि भाई मैं मानवता, मैं सेकुलर हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ। तो ये क्या पागलपन है, आप लोग खुद ही सोचिए ये चल क्या रहा है। इसी के साथ ही मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, राधे राधे।